ये जनाब इस जगह अब्दुल समद का फोड़ा था जिसका ऑपरेशन हुआ है। ये जगह आपको नजर आ रही, इतना बड़ा था वो। जो डॉक्टर लिख के देते थे ना, वो उससे डबल चीज़ें आपको देते थे और पैसे भी डबल लेते थे। और की वजह से पहिया जाम हड़ताल हुई है और बहुत बुरी हालत है। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी बहन ही रखता है हाजिर है। तो जनाब आज एक वो नई सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें दिखाई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो सांसें हम ले रहे हैं उसके लिए भी। और बस अल्लाह का मैं तो जितना शुक्र अदा करूँ कम है। एक तो अल्लाह ने मेरी बेटी को महफूज रखा, उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और दूसरे नंबर पे उन बच्चियों को भी अल्लाह ताला फिरदौस जन्नत फिरदौस में ऊंचा मकाम दिखाए। बहुत प्यारी बच्चियाँ थी, अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र दे। और बस नेक बच्चियाँ थी, वो मैं जानती थी ज़ाती तौर पर अच्छी बच्चियाँ थी। अल्लाह बस उनके सारे गुनाह माफ़ करे और उनकी कब्र को जन्नत का एक टुकड़ा बना दे, उनको जन्नत में आला मकाम दे। बस यही सब आप दुआ करें, हम उनके लिए यही कर सकते हैं। बस आज मैंने सोचा था, कल का ब्लॉग मैंने देखा, कोई ख़ास मैंने उस तरह बना नहीं सकी क्योंकि थोड़ी सी टेंशन में हूँ। मैं टेंशन कोई हद से ज़्यादा ही ले लेती हूँ, क्या करूँ भाई, हूँ ही ऐसी। नाश्ता बनाने लगी हूँ। अब्दुल समद साहब उठ गए हैं, फिर इफ्रा साहिबा भी सो रही हैं। तो बस बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ, फिर साफ़ सफाई जो बेचारी औरतों के काम होते हैं और बीच में अब्दुल समद के भी काम होते हैं, वो भी करने होते हैं। तो जनाब मैं रात की खा रही हूँ भिंडी साथ चाय और अपने लिए लस्सी भी लेके आई हूँ सुबह सुबह। और रात वाले नान थोड़े से घी में गर्म कर। अब्दुल समद क्या खाएगा? सलाम करो। जी अब्दुल समद की भी तीसरी सहरी चल ही रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। चलो अब नाश्ता करो, आगे हो। नहीं और सलीमा तो कुत्ता गई है। ये कौन सलीमा है? ये कह रहा है ओ सलीमा तो कुत्ता गई है पहाड़ी में बोल रहा है, यानी सलीमा तुम कहाँ गई हो? ये पता नहीं कहाँ से ये चीज सीखी है। कौन है सलीमा? ये देखें ये कौन आया, ये भूत आ गया है। ओ ला ला, और अब्दुल समद भाग गए, भूत आ गया, भूत आ गया, बाबू भी भूत बनाते हैं। A few minutes later. ये जनाब अब्दुल समद के कपड़े और ये जनाब ना के अब्दुल समद साहब आ गए हैं। और ये तेल है अब्दुल समद का, ये सरसों का ही तेल है, सिंपल, कोई इसमें ख़ास बात नहीं लगी। इसको अम्मी ने दम करके इस पर सूरतें वगैरह फूक के अम्मी ने कुछ इस तरह की रखी हुई हैं। अब इसको मालिश करूँगी और फिर करवाऊँगी अब्दुल समद की मालिश और एक्सरसाइज। नहीं होता, वर्जिश होता है। अच्छा अम्मी वर्जिश कहती हैं, ये भी वर्जिश कहता है। जो कि ये जनाब इस जगह अब्दुल समद का फोड़ा था जिसका ऑपरेशन हुआ है। ये जगह आपको नजर आ रही, इतना बड़ा था वो, इतना बड़ा। और फिर यहाँ से ऑपरेशन हुआ था इसका, लेकिन यहाँ से यहाँ तक स्टिचेस थी इसकी। और जो इसका दूसरा ऑपरेशन हुआ था उसमें ये देखें, ये पूरा कट लगता है। ये अभी मैंने तो इसके बाल लंबे रखे हुए हैं, अगर इसके बाल छोटे हो जाए फिर तो वाज़ह नज़र आती है ये चीज़। तो ये देखें यहाँ से कट लगा था और ये पूरा कट लग के यहाँ तक आता है। तो फिर इसमें ये देखें यहाँ पर आपको बॉल सी नज़र आ रही होगी जगह, ये क्षण पड़ी होती है नाली सी। ये अगर इसे आपको कैमरे में तो नज़र नहीं आती, पर जब इसको हाथ लगाओ यहाँ पर ये फील होती है जैसे नाली सी हो, कुछ शंड होती है। फिर यहाँ से भी देखें आपको ये नज़र आएगी। हारून हाथ नीचे करो, ये देखें हाथ 2 मिनट नीचे करें ना अब्दुल समद, 2 मिनट। तो यहाँ से भी आपको ये देखें, ये फील हो रही है ना, ये यहाँ से भी आपको ये नज़र आ, ये यहाँ से आके सीधा अब्दुल समद नहीं ना
ये यहाँ से ये आ रही है ये। अब तो समझ 2 मिनट सीधा हो, बात सुना कर। तो यहाँ से ये आ रही है ये, और फिर यहाँ से ये पेट में डालते हैं, फिर यहाँ से आपको नज़र नहीं आती, पेट में चली जाती। तो यहाँ से सर से डाल के और शर्ट यहाँ से ये आती है यहाँ पर। अल्लाह ना करे ये अगर ब्लॉक हो जाती है तो दोबारा से इसका ऑपरेशन होता है, फिर नई शर्ट डालते हैं। तो हमने ये कोशिश करनी है कि इसको इस तरफ मारे ना, ये इस तरफ से गिरे ना, ताकि ये चलती रहे। और उस वक्त मुझे याद है ये शर्ट आई थी 25 से 30 हज़ार के लगभग आई थी। 1 लाख तक हमें ऑपरेशन का इसका पिम्स में, सरकारी हॉस्पिटल में जनाब, प्राइवेट नहीं सरकारी हॉस्पिटल में हमें 70,000 तक सिर्फ इसकी दवाइयाँ, वो शंट 25 की शंट थी और 70,000 की दवाई थी। अच्छा एक बात मुझे की बताती हूँ जो उस वक्त मेरे हस्बैंड ने नोट की थी। इन्होंने क्या किया था हॉस्पिटल वालों ने, हमने मेडिकल स्टोर पे जो रसीद थी, रसीद से ज़्यादा मेडिकल स्टोर वाले ने दी हुई थी और उसके पैसे लिए हुए थे। यानी मेरे मियाँ तो ऐसे थे ना, जो दवाइयों की थी स्लिप थी, मेडिसिन की स्लिप थी, उन पे उन्होंने मैचिंग की है, ये डॉक्टर ने लिखी नहीं है, ये डॉक्टर ने लिखी नहीं है एक्स्ट्रा। और हॉस्पिटल वाले वो सारे ले भी लेते थे। हम तो ज़्यादा अनपढ़ लोग होते हैं, वो देखते ही नहीं है। वो स्लिप ली जाके मेडिकल स्टोर पे, वो स्लिप दी और वहाँ से दवाइयाँ ली और लाके हॉस्पिटल में जमा करवा दी। तो जो डॉक्टर लिख के देते थे ना, वो उससे डबल चीज़ें आपको देते थे और पैसे भी डबल लेते थे। और बाद में जो हॉस्पिटल की बाकी स्टाफ था वो वाली चीज़ें आपसे ले लेते थे। और जो आधी चीज़ें तो डॉक्टरों ने लेनी थी, जो आधी चीज़ें वो वापस वो मेडिकल स्टोर पर जाके बेच देते थे। ये चीज़ें होती हैं जनाब पिम्स हॉस्पिटल में। मेरे हस्बैंड तो थोड़े से इन चीज़ों पे ज़ाहिर वो पैसा लगाते थे, वो इन चीज़ों पर ना, मैं तो नहीं करती, एजुकेटेड तो मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्होंने ना एक मेडिसन एक उसके साथ मैच की, तो देखा 6-7 चीज़ें अलग थी। तो मेरे हस्बैंड ने जाके फिर वापस की, उसको गुस्सा किया और जाके लिए, फिर उन्होंने और लोगों को बताया, फिर बाकी लोगों ने मैचिंग की। वाकई ऐसा था कि कुछ चीज़ें डॉक्टर ने लिख के नहीं दी थी और उस मेडिकल स्टोर वाले ने वो ज़्यादा दी हुई थी और उसके पैसे लिए हुए थे। और ज़ाहिर है वो चीज़ें किधर जाती, स्टाफ के पास जाती, और स्टाफ को भी ये चीज़ पता थी ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। लेकिन क्या हो सकता है, देखिए हमारा हॉस्पिटल का ये निज़ाम है। लेकिन ये कि उस वक्त मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ नोट की थी। और अगर आप या अल्लाह ना करे आपको पिम्स में जाना पड़ता है, चेकअप करवाना पड़ता है और आपके बच्चे का या किसी का ऑपरेशन होता है, तो इन चीज़ों पर ज़रा गौर किया करें। अगर आपको डॉक्टर स्लिप देता है, आप देखा करें कौन कौन सी मेडिसन, ख़ासकर जब आपको ज़्यादा ऑपरेशन के लिए, इन चीज़ों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता वो कौन कौन सी चीज़ों का क्या नाम है। तो मेरे हस्बैंड ने एक चीज़ के साथ स्लिप किसका उसका नाम मिलाया और 20 हज़ार तक उस वक्त, आज से 7 साल पहले, अब समझ 7 साल का हो गया हुआ, तो 7 साल पहले की बात है, 6 महीने का था जब इसका ऑपरेशन हुआ। तो उन्होंने मैच की, तो उस वक्त 20 हज़ार का फ़र्क पड़ रहा था। इतनी ज़्यादा लूटते हैं हमारे लोग हमें ही, तो हमारे पाकिस्तान का भी सुधरता नहीं, हम एक दूसरे को बस लूटने में लगे हुए हैं। देखिए जनाब, तो हमारी लाइट गई हुई है, मैं अब दो समझ बैठे हैं बाहर। हाँ, डर लग, किससे डर लग रहा है? वो जो बच्चा हुआ है वो खेल है बाहर, तो वो अपने बाबू के साथ खेल, आपको क्या कह रहे हैं? आपको समझ अबू की याद आती है? किसकी? अबू की। जी, आज तो मैं को नहीं बना दी बजोसन। अच्छा बताओ, अबू किधर के हैं? अब तो अल्लाह ताला के पास चले गए। और मामू? मामू अल्लाह ताला के पास चले गए। आपने देखी आज की मैंने तो कोई ख़ास नहीं बनाई, क्योंकि मैंने बात करनी थी। जैसे आप जानते हैं मेरी अम्मी मुज़फ़्फ़राबाद गई थी मेरी भांजी की शादी में। मेरी बहन एक मुज़फ़्फ़राबाद में रहती है, तो उनकी शादी में गई थी, तो हम सब ने भी जाना था। लेकिन जो हालात हैं कश्मीर के, पता नहीं आपको पता हो, अक्सर लोगों को पता है, लेकिन न्यूज़ में नहीं आ रहा, सोशल मीडिया पे ये खबरें आ रही हैं कि जो मुज़फ़्फ़राबाद के हालात हैं काफ़ी
पेचीदा हालात हैं इस वक्त मुजफ्फराबाद के। रास्ते पूरे बंद हैं हंगामों की वजह से। पहिया जाम हड़ताल हुई है और बहुत बुरी हालत है। तो जिस दिन हमने जाना था उसी उसी दिन सुबह ये हड़ताल है वो शुरू हो गई थी। आई थिंक बुध था या जुमेरात था, मुझे सही याद नहीं। आई थिंक जुम्मे के दिन था। जुम्मे के दिन हमने जाना था लेकिन नहीं जा पाए, उसी दिन हड़ताल स्टार्ट हो गई। और अम्मी भी अभी तक तभी नहीं आए, आप आई हैं, वरना अम्मी आज या कल आ जाती। अम्मी मेरी इतने दिन हमसे दूर रहती नहीं है, मुझसे क्या अब्दुल समद के बगैर वो भी नहीं रह पाती, तो वो आ जाती हैं। पर मसला सिर्फ ये कि मुजफ्फराबाद के हालात ख़राब हैं। के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरी पूरी वीडियो देखा करें स्किप किए बगैर, ताकि इस बहन का वॉच टाइम जल्दी पूरा हो सके और मिलके हम सब अब्दुल समद का इलाज करवा सकें। तो समझ भी बोलेंगे अल्लाह हाफिज़। मेरी चेले को समझाए तो करते ना अंकल, बेटी बेटी को कैसे कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।